जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। कल मैंने आपको 10वां अध्याय सुनाया था, उसका महात्म सुना रहा था मैं। शेष महात्म बचा है, वो आपको मैं श्रवण करा रहा हूँ। 10वां अध्याय जिसने पढ़ा उसका कैसे उद्धार हुआ। मैंने आपको पक्षी 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 की कथा सुना रहा था मैं। अब देवेश पक्षी आज बोला, देवेश मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानी है। घुरजुटे घुरजुटे जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए प्रभु। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अंत आप से कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यह आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत, सूरत का नाम बहुत पुराना है, इसको सौराष्ट्र कहते थे सूरत को। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर में उनके कमल लहरा रहे थे। उसी से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालोके गिरास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। ये कह रहा था कि उसी पोखरा के कमलों से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का राज बताता हूँ। तो उस सरोवर में जो कमल खिले हुए थे वो बताते हैं उसको, उसके काले होने का राज देखा। उसके प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कामनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग गए थे। कमल का फूल बोला है उससे, आकाश मार्ग से तुम उड़ रहे थे, तुम मुझको लांग गए थे, पर इसके पाप के वशीभूत तुम काले हो गए, लांग गए हो। उसी पतन की उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुझे गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई है और अब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ। उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 8,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म में, पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या थी, उसके रूप में उत्पन्न हुई थी, ब्राह्मण की कन्या बन के। जो वो बता रहा है जिसका उद्धार हुआ 10वें गीता जी के 10वें अध्याय से। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पवित्र व्रत में पालन करते तत्पर रहती थी। हर समय व्रत नीति से अपने पूजा पाठ करने, पति उससे भजन पूजा से नियम से रहती थी। पति सेवा में कुछ विलंब हो गया, उसके पति देवता कुपित हो गए। पहले पति बड़े वैसे थे, नए कुपित हो जाए तुरंत श्राप, तो कुपित हो गए और उन्होंने शाप दे दिया, पापड़ी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पवित्र पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिसके घर में थी वह ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर विभूतियों योग नाम के प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर, मृत्यु का समय आया जब मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्म की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों ने सुशोभित एक रमणीय सरोवर मेरी दृष्टि के सामने आया। ही दुर्वासा क्योंकि जल कीड़ा आरंभ की, क्यों ही दुर्वासा मुनि आधम के और वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उसके भय से मैंने स्वयं ही एक
कामिनी का रूप धारण कर लिया। दोनों पैर 2 कमल हुए और दोनों हाथ भी मेरे कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उसके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कामलिनी कमलिनी होने पर भी विभूतियों 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 का अध्याय महात्म्य से मेरे वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र से अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शरीर की निवृत्ति हो गई है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेघ द्वारा गाए जाते हुए उन उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उससे श्रवण मात्र से तुम ही आज ही मुक्त हो जाओगे। क्यों कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एक सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण कर दिया। इसी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वह पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेष वावस्थान से ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि वह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसी से स्नेह पूर्वक दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे सलाहवी हो, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है। तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इससे जीवन मुक्ति भी पा ली है। अंत जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं उसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगी रिटे यह सब 10वें अध्याय की महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगी ऋटि के सामने जो पापनाशक कथा कही थी, वह यही तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करने वाले को कोई भी पाप, ब्रह्म हत्या का भी अगर उसको पाप लगा होगा या कोई और पाप लगा होगा, वो सब मुक्त हो जाएगा। आज सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार है। शिव जी को पूजा करें, हनुमान जी का मंत्र पढ़ दो, चाहे कोई सा भी कर लो, पंचाक्षरी मंत्र कर लो, महामृत्युंजय मंत्र कर लो, अपने 11 उर्द के दाने ले जाओ, पंचाक्षरी मंत्र करते हुए चढ़ाओ, जल गंगा जल मिला के। राधे राधे, हर हर महादेव। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे आगे बढ़ाओ, नंबर दिलवाओ। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण।